साथियों नमस्कार। साथियों प्रकृति के साथ रहिए और आनंद से रहिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट मदर इन लॉस टंग की बहुत ही अच्छी वाली वैरायटी है। ये डेनिश क्राउन है। क्राउन इसके नाम के पीछे लग गया है तो आप ये समझिए कि क्राउन ही है। देखिए कितनी सुंदर प्रकृति की चित्रकारिता है इसमें। ये डॉट बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए अभी ये बिल्कुल नए पत्ते निकले हैं और इसके पत्तों की इसकी स्वच्छता की पहचान ये है कि पत्तों में हार्डनेस और इसके किनारी एकदम, जब किनारे ये रहे समझ लीजिए जितनी अच्छी किनारी है उतना ही ये स्वस्थ पौधा है। और इसके बारे में थोड़ा मैंने ये पाया है, ये करीब 1.5-2 साल से हमारे इधर लगा है कि इसको फरवरी और मार्च में इसमें नए नए अंकुरण होते हैं, तब इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर आपने उस समय डिस्टर्ब करके इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दिया तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए अब जो है इनका विकास अच्छी तरह हो गया है। ये देखिए नया इसमें एक पौधा निकल आया है और अब इस पौधे को अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं तो जब हम राइजोम और इसके पब से निकालते हैं, ये पब से अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो पत्तियों का कलर है उसमें कोई नेचुरलिटी वही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। और इसको तो हमने कटिंग से भी लगा के देखा तो कटिंग में भी इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अन्य जो सेंसेवेरिया हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इसमें मैंने परिवर्तन नहीं देखा। और ये बड़े आराम से 3 जो इसके सेंसेवेरिया लगाने के 3 वो हैं सिस्टम, उसी से ये लग जाता है। एक तो ये पब निकाल के लगा दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये पब आप सामने देख रहे हैं, ये इस तरह से इसके भी पब होंगे इसी तरह से। तो ऐसे इसको ये इसमें ये 3 देखिए 3 बन जाएंगे अलग अलग। इसी तरह से इनको काट के अलग अलग लगा दीजिए तो इसमें बिल्कुल नेचुरलिटी रहेगी। और दूसरा ये है कि अपना पानी में लेके इस तरह से लगा दीजिए, सादा पानी में डाल दीजिए और इसको अधिक से अधिक डीप से निकालिए। जब अगर आप इसको निकालें तो डीप से निकालें। डीप से निकालेंगे तो ये जो डीप से निकलती है तो ये बहुत आसानी से लग जाती है। जबकि ये जो कटिंग से आप लगाएंगे, ये कटिंग 3-3, 4-4 इंच वाली है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी घिलाव भी हो जाता है इसमें। ये बहुत ही प्यूरीफायर पौधा है और ऑक्सीजन के लिए ये एक तरह से वरदान है। और इसी अपनी गुणवत्ता के कारण इसने पूरे विश्व में कब्जा कर लिया है। पूरे विश्व में आप इसे किसी भी देश में इसको बहुत ही सम्मान प्राप्त है। हर प्रकृति प्रेमी और जो भी हैं वो इसको ज़रूर लाइक करते हैं। ये करीब 70-80 वैरायटियों में आता है और कुछ वैरायटियाँ विदेशों में ही पाई जाती हैं, वो भारत में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं और कुछ भारत में उपलब्ध हैं। ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, जैसे आप सरकारी सर्विस में हैं या बाहर टूर में आप लंबे लंबे समय में जा रहे हैं तो इसको आप 3 महीने 4 महीने तक ये कमरे में इसी तरह से सुरक्षित बना रहेगा। चाहे कमरे में रखिए, बरामदे में रखिए, चाहे आउटडोर में लगाइए। आउटडोर में थोड़ी सी सावधानी ये रखना है कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे और पत्ते फेडेड हो जाएंगे तथा ये सूख भी सकता है। बस 2 चीज़ों में सावधानी रखिए। एक तो इसकी जो मिट्टी बनाइए वो वेल ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर बनाइए। इसमें लीफ कंपोस्ट ज़्यादा रखिए। देखिए हमारे उसमें ये लीफ का ही बना है और ये मैंने घर में ही तैयार किया, घर के इन्हीं पेड़ पौधों के पत्तों से तैयार किए और इसी में इसको लगा। इसमें इसका बहुत अच्छा विकास होता है क्योंकि ये राइजोम होते हैं, ये बहुत जंगलों में होते रहे हैं। अब तो जंगलों में पत्तियां ही, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उन्हीं में इनका अच्छा विकास होता है। तो पत्ती इसको बहुत लाइक है। मिट्टी में अगर आप लगाएंगे तो मिट्टी में ये नहीं चल पाता है। मिट्टी में कभी भी जब भी पानी ज़्यादा हो जाएगा तभी इनके राइजोम पब जो है गल जाते हैं, नीचे से गिर जाते हैं। ये इसकी क्वालिटी यही है कि ऑक्सीजन प्रदान करना है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों को सोख लेता है। तो भाई अब हम लोग पीपल, बरगद, पाखर तो लगाने के लिए ज़मीन ही नहीं बची है और देहातों में जहाँ ज़मीन है तो उनको खेती करना है। तो इसको देहात में भी लगाइए और नगरों में भी लगाइए। नगर में आपके पास छोटी सी भी बालकनी है उसी में लगाइए, बहुत ही सुंदर आपकी बालकनी सुंदरता से भर जाएगी।
और ये कई अलग अलग रंगों कलर में आता है। किसी भी कलर में लगाइए, देखिए 2-3 कलर तो ये हमारे पास ही हैं, कई कलर हैं हमारे पास, और अलग अलग कलर में लगाइए और बगिया को अपनी हरी भरी रखिए। बहुत ही धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रकृति के लिए सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड भी करिए और हमको कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।